गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होप सभी लोग जुड़ गए होंगे जो भी कनेक्टेड हैं। एक बार कंफर्म करें, जो भी लाइव हैं एक बार कंफर्म करें। चलिए, आज आपकी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है और सबसे पहला चीज है कि रीजनिंग में हम लोगों को करना क्या है, पढ़ना क्या है, ये सारी चीजें हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इसी में आगे टॉपिक भी आज उठाएंगे और टॉपिक से डिस्कशन भी शुरू करेंगे। लेकिन चाहे आप जो भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो DTSS हो, KVS हो, NVS हो, ठीक है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग के सिलेबस और कंटेंट सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि बेसिकली मुझे किन किन टॉपिक पे पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, किस चीज में कितनी वेटेज है, कौन सा टॉपिक सबसे पहले करना है, बाद में किस टॉपिक को करना है। तो ये सारी चीजें आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैं सिलेबस के कंटेंट की बात करूंगा कि आपका पढ़ना क्या है। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग के अंदर में आपको सबसे पहला चीज 3 सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला चीज जो आता है ये आता है आपको लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होती है आपका। ठीक है, जिसमें सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से उठ के आएंगे। तो लॉजिकल पोर्शन में सबसे पहला टॉपिक आपको क्या करना है ये देख लें। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होती है अल्फाबेट से। अल्फाबेट के बाद आपका ब्लड रिलेशन, देन कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ वन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिफ्थ वन आपका रैंकिंग एंड सीक्वेंस। ये जो 5 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये 5 सबसे पहला चीज है कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। अगर आप रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इन टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। इन टॉपिक को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आगे की टॉपिक आप जो भी देखोगे, जो भी आगे की टॉपिक होंगे उनमें इसका कहीं ना कहीं पे यूज है आगे के टॉपिक में। ठीक है, वो मैं बताऊंगा भी कि इस टॉपिक का यूज कहां पे आपको होना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये सबसे पहला चीज, ये 5 बेसिक टॉपिक है। चाहे आप जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 5 टॉपिक तो रीजनिंग में आपको सबसे पहला चीज करना ही करना है। इसके बाद जो 6 टॉपिक आती है दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, देन 7th वन सिलोजिज्म, 8th वन पजल, देन क्लॉक, कैलेंडर, 11th वन है क्यूब एंड डाइस, सीरीज, नंबर पजल, 14th वन है एनालॉजी, 15th वन क्लासिफिकेशन, ठीक है, 16th वन है डिसीजन मेकिंग, और 17th वन है डेटा सफिशिएंसी। तो ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है 17 टॉपिक, ये आपको लॉजिकल सेगमेंट में सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका यही है। ठीक है, क्योंकि मेजर टॉपिक यहीं से आपकी कवर अप होती हैं, चाहे वो DSSB हो, NBS हो, KVS हो, या आप जिस भी इंटेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बेसिकली
मैंने ये 5 टॉपिक को बेसिक क्यों बोला? क्योंकि अगर आप देखोगे, सपोज अगर फर्स्ट टॉपिक मैं उठाता हूं, अल्फाबेट। अल्फाबेट बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसका यूज देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक में इसका यूज होगा। अल्फाबेट का ही अगला यूज, नेक्स्ट यूज आपको कोडिंग डिकोडिंग में आएगा। अगर आपको अल्फाबेट का सारी चीजें पता है तो फिर कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग के बाद इसी टॉपिक का यूज होगा आपका सीरीज में, नंबर पजल में, एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में। दैट मीन्स आप एक टॉपिक करेंगे, इससे रिलेटेड आपको 5 से 6 टॉपिक हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि सबसे पहले बेसिक टॉपिक को आप कवर अप करें। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ब्लड रिलेशन बेसिक टॉपिक में है, लेकिन इसका यूज कहां पे? आपको सिटिंग अरेंजमेंट में। जब आप अरेंजमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट दे दे, या फिर आपको डायरेक्शन का यूज, उसमें लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्शन का यूज आएगा कि कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, कुछ साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, या कुछ इनवर्ड फेस किए हुए हैं, कुछ आउटवर्ड फेस किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ब्लड रिलेशन आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स आप ये समझ रहे होंगे कि हर एक टॉपिक की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट है। पजल है, पजल में भी आपको डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन का यूज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये 5 बेसिक टॉपिक आप करेंगे, देन आगे आप कंटिन्यू इन सारे टॉपिक को करेंगे। तो ये तो बात हो गई लॉजिकल सेगमेंट की। नेक्स्ट होती है आपको एनालिटिकल रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग में देखोगे तो जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जितने थ्योरेटिकल, आप देखोगे कि बिल्कुल थ्योरी लिखी हुई है, जिसमें स्टेटमेंट, इसमें 4 टॉपिक आती हैं जो होती हैं आपकी स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, देन आपकी सेकेंड टॉपिक होगी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, थर्ड वन होता है कोर्स ऑफ एक्शन, और फोर्थ वन होता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो है आपको एनालिटिकल सेगमेंट में करना है। एनालिटिकल रीजनिंग में जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जैसे इंग्लिश में आप कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, उसी टाइप आप यहाँ पे भी देखेंगे। रीजनिंग में भी कॉम्प्रिहेंशन कुछ दे देगा, उसके बेस पे एजम्पशन पूछ लेगा, आर्गुमेंट पूछेगा, कोर्स ऑफ एक्शन देगा, या फिर कॉज एंड इफेक्ट देगा। तो ये 4 सेगमेंट आपको एनालिटिकल में कवर अप करना है। और जो लास्ट सेगमेंट आती है ये होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली जितने भी इमेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे आपका इसमें क्या आएगा? मिरर इमेज, सेकेंड वन वाटर इमेज, थर्ड वन एम्बेडेड फिगर, फोर्थ वन कंप्लीशन ऑफ फिगर, देन यहां पे भी आपको एनालॉजी भी आएंगी, फिगर वाली एनालॉजी आएंगी, मैं बताऊंगा जब टॉपिक में आऊंगा। और फिगर वाली क्लासिफिकेशन भी आती है। ठीक है, तो ये 5 से 6 टॉपिक आपको रीजनिंग में नॉन वर्बल सेक्शन में करने हैं। तो ये आपके पास पूरी कंटेंट है जो कि मैं कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, लॉजिकल सेगमेंट में 17 टॉपिक, एनालिटिकल में 4 टॉपिक, और देन 6 टॉपिक आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में। अगर आप इतने कंटेंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं पे भी लॉजिकल सेगमेंट में दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये टॉपिक मैंने इसलिए बताया ताकि हम इसी सीक्वेंस, इसी फ्लो में सारा चीज पढ़ें। किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है ये मैं बताता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये 5 बेसिक टॉपिक कवर अप करेंगे। जब ये 5 बेसिक टॉपिक होंगे तभी हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इन सारे टॉपिक पे बढ़ोगे तो आपको अगर इसकी बेसिक क्लियर नहीं रहेगी तो आप फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आज हम
पहला टॉपिक लेके चलते हैं। जिन लोगों को जो कुछ क्वेश्चन पूछना हो पूछेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट लग रहा हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन लग रही हो, वो आप पूछते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आज का फर्स्ट टॉपिक है आपका अल्फाबेट से, जो कि बेसिक सेगमेंट में है आपका, और लॉजिकल आज से स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी दिक्कत हो, रोक के पूछते रहिएगा। क्वेश्चंस क्या आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारे चीजें, क्या शॉर्ट ट्रिक करनी है, वो सब मैं बताता चलूंगा। चलिए, फर्स्ट टॉपिक आपका अल्फाबेट। सबसे पहले चीज देखिए, अल्फाबेट में क्वेश्चंस क्या आते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज दे दी है कि ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक एक अल्फाबेटिकल सीरीज आपके पास गिवन है कि ए बी सी डी लिखा हुआ है। अब सिंपल, अगर इस सीरीज में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच लेटर इज 7 to the right of 8 letter from left, ठीक है। सिंपल, अगर हिंदी में हम देखें तो ये लिखा हुआ है कि कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाहिने में सातवां है। बाएं से आठवें के दाहिने में सातवां है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस साइड से लेफ्ट हैंड होती है। अगर आप लेफ्ट हैंड से देखोगे तो ए फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, बी साइड सेकंड, सी थर्ड, और जेड 26 पे। और इस साइड से राइट हैंड होती है, यानी राइट हैंड से आप देखोगे तो जेड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और ए 26 पोजीशन पे आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाहिने में सातवां है, यानी विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यानी लेफ्ट साइड से आप जाओगे तो आठवें पोजीशन पे आपको कोई ना कोई यहां अल्फाबेट मिलेगा। इसके राइट में सातवें पे कौन सा अल्फाबेट है, ये आपसे पूछ रहा है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बहुत लोग करेंगे क्या, सबसे पहले पूरा एबीसीडी लिख लेंगे। एबीसीडी लिखने के बाद लेफ्ट से आठवें पोजीशन पे जाइए, जो भी अल्फाबेट हो उसके राइट में सातवां आप काउंट करके बता दें। कर तो लेंगे इस टाइप से, लेकिन बेसिकली होगा क्या इसमें कि आपने ये ए बी सी डी आप पहले लिखोगे जेड तक, ये लिखने में टाइम खत्म हुआ। फिर आप काउंटिंग करोगे कि लेफ्ट से आठवें पे जाओगे, ये आठवें पे आप आए, फिर इसके राइट में सातवां जाओगे, फिर आप आंसर बताओगे कि कौन सा आंसर है। तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो देखिए, अब इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, और अगर वो बेसिक आपको क्लियर है तो फिर डायरेक्टली आप केवल क्वेश्चन देखते के साथ आंसर बताना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चीज, कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, और उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है ये पहले सीख लें। और इसका यूज आगे भी होगा, आगे 5 टॉपिक में इसका यूज होगा, इसलिए आप को कहीं भी दिक्कत लगे आप एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। सर क्लियर शो नहीं हो रहा। कृतिका बेटा, यहाँ तो बिल्कुल आपकी, कृतिका हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से नहीं क्लियर शो हो रही होगी। एक बार रिफ्रेश करें, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला चीज, इसकी हम बेसिक चीजें समझते हैं कि बेसिकली इसे करेंगे कैसे। उसके लिए मैं 1 से 2 मिनट अभी सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, और अगर वो बेसिक आपको समझ में आ गया तो फिर आप मेंटली कैलकुलेट करके इसका आंसर आप खुद देना शुरू कर दोगे। इसके लिए सबसे पहला चीज है कि इन सारे अल्फाबेट की पोजीशन आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी।
तो इस अल्फाबेट को याद रखने के लिए आप सबसे पहले इसे याद रखने के लिए ये 5 अल्फाबेट केवल याद रखेंगे। 5 अल्फाबेट क्या है? EJOTY। बेसिकली ये है क्या? ये आपका 5th पोजीशन पे, ये 10th पोजीशन पे, ये 15 पोजीशन पे, ये 20 और ये 25th पोजीशन पे है। यानी सिंपल मैंने क्या किया कि 5-5 के लेटर के गैप वाले जितने अल्फाबेट होते हैं उसे मैंने याद कर लिया कि EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। अब बेनिफिट इससे क्या मिलेगा? ठीक है, अगर मैंने सपोज पूछ लिया कि F की पोजीशन क्या होगी, तो अब आपके पास ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक करेगा ई के बाद एफ आता है, यानी ई अगर 5वें पोजीशन पे तो एफ होगा 6ठे पोजीशन पे। अगर मैंने पूछ लिया कि आई की पोजीशन क्या होगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा जे से पहले आई होता, आई जे होता है, यानी अगर जे का 10th है तो आई का क्या होगा? 9th पोजीशन पे होगा। अगर मैंने पूछ लिया कि आर की पोजीशन क्या होगा, तो ओ का कितना होता है? 15, यानी ओ पी क्यू आर यानी 18 पोजीशन पे आपका आर होगा। अगर पूछ लिया भी की पोजीशन क्या होगा, तो टी का कितना है? 20 है, तो टी यू वी यानी 22 पोजीशन पे आपका वी होगा। तो बेसिकली है क्या, इन 5 अल्फाबेट को याद रख के आप किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन आप याद रख सकते हैं फॉरवर्ड से। इसके आगे और पीछे चले जाइए, आप ऑटोमेटिक आपको उन अल्फाबेट की पोजीशन मिल जाएगी। ये तो आपने याद कर लिया लेफ्ट साइड से। अब अगर किसी की पोजीशन राइट साइड से पूछ ले, अगर मैं ये पूछ लूं कि पीछे से अगर आप काउंट करोगे तो आई किस पोजीशन पे आएगा या आर किस पोजीशन पे आएगा राइट साइड से, तब तो ये फिर लफड़ा हो गया, फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। आप क्या करोगे, इसमें 1 प्लस करना और ले लेना 27। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन अगर बैकवर्ड साइड से आपको पता करना हो तो क्या करोगे, सिंपल 27 में से इसकी एक्चुअल पोजीशन माइनस करना। इसकी एक्चुअल पोजीशन कितना है? 6 है। आप क्या करो, 27 में से 6 माइनस कर दो, यानी पीछे से ये 21st पोजीशन पे होगा। ठीक है, अगर मैं आई की पोजीशन चाहिए तो सिंपल 27 में से इसके फॉरवर्ड से पोजीशन कितनी है? 9 है, तो पीछे से ये 18वें पोजीशन, 27 में से 9 माइनस किया 18 पोजीशन पे ये होगा। अगर आर की मुझे चाहिए तो सिंपल 27 माइनस फॉरवर्ड से इसकी पोजीशन कितनी है? 18, तो ये 9th पोजीशन पे होगा। और अगर वी की मुझे चाहिए तो 27 माइनस 22 यानी ये पीछे से 5th पोजीशन पे होगा। तो सिंपल किसी की भी अल्फाबेट की पोजीशन अगर बैकवर्ड साइड से आपको पता करना हो, सिंपल 27 में से उसकी फॉरवर्ड वाली पोजीशन माइनस कर दीजिए, लेफ्ट वाली पोजीशन माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको उसकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि किस पोजीशन पे वो आ रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहला चीज ये एबीसीडी की पोजीशन इजोटी से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से आपको मिल जाएगा। अब दूसरा चीज है, इन क्वेश्चंस को करें कैसे? इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप केवल ये चीज याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन का केस हो, सेम डायरेक्शन करने का मतलब लेफ्ट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन हो या फिर राइट राइट की कॉम्बिनेशन हो, सेम डायरेक्शन का केस हो, इस केस में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। इंप्लीमेंट कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चीज आप याद रखें, जब भी डिफरेंट डायरेक्शन का केस हो, डिफरेंट डायरेक्शन कहने का मतलब है कि अगर आपके पास लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन हो या राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन हो, इस केस में आप ऐड कीजिएगा। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सिंपल देखिए, यहां पे लिखा हुआ विच लेटर इज 7 टू द राइट, आप लिख ले 7 राइट लिखा हुआ तो 7 आर लिख लिया आपने। फिर लिखा हुआ 8 लेफ्ट, 8 लेफ्ट लिखा हुआ 8 एल लिख लें। ठीक है, अब देखिए राइट और लेफ्ट की कॉम्बिनेशन है, राइट लेफ्ट यानी डिफरेंट डायरेक्शन है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं। यहां देखिए ऐड लिखा हुआ, ऐड कर लीजिए। 7 और 8 कितना होता है? 15। और हमेशा बाद वाले की डायरेक्शन लीजिएगा, बाद में यहां लेफ्ट है तो यहां लेफ्ट आएगा, बाद में अगर राइट है तो यहां पे राइट आएगा। अब सिंपल देखिए, यहां पे आपका फाइनल क्या आ गया, 15 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से 15वां पोजीशन आपको बताना है कि अल्फाबेट का कौन सा होगा। तो आपको इजोटी पता है, EJO यानी 5, 10, 15, 15 पे क्या आ रहा है? O, तो O आपका आंसर हो गया। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। किसी को यहां तक कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप बता दें, केवल आपको दो ही चीजें याद रखनी है,
एक तो ये इजोटी याद रखेंगे, इजोटी से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से अल्फाबेट की पोजीशन पता चल जाएगी। दूसरा, इस पूरे टॉपिक को करने के लिए केवल ये याद रखिएगा कि जब भी सेम डायरेक्शन हो, लेफ्ट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन हो या राइट राइट की कॉम्बिनेशन हो, इस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी किसी भी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो, यानी लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन हो या राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन हो, इस केस में हम ऐड करते हैं। इंप्लीमेंट कैसे करना है? सिंपल, 7 टू द राइट लिखा हुआ, 7 आर लिख लिए, 8 लेटर फॉर्म लेफ्ट लिखा हुआ, 8 एल लिख लिए। अब सिंपल राइट और सीधी सीधी सर रिपीट, हाँ रिपीट ही कर रहा हूं बेटा। देखो सिंपल, मैं केवल दो ही चीज याद रखने के लिए बोल रहा हूं। वो याद रखना है आपको केवल एक इजोटी। इजोटी का मतलब है 5, 10, 15, 20, 25। इससे आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से अल्फाबेट की पोजीशन पता चल जाएगी। दूसरा चीज आप केवल ये याद रखना कि जब सेम डायरेक्शन आपको दिखे क्वेश्चन में, यानी लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट सेम, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डिफरेंट दिखे तो ऐड करेंगे। तो यहां इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसको? 7 टू द राइट लिखा हुआ, 7 आर लिख लिए। 8 लेटर फॉर्म लेफ्ट लिखा हुआ, 8 एल लिख लिए। राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन दिख रहा है, राइट लेफ्ट, एक में राइट है एक में लेफ्ट है, यानी क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन है। डिफरेंट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ऐड कर लीजिए, देखिए 7 और 8 15 हो गया। और हमेशा बाद वाले की डायरेक्शन लेंगे। बाद में अगर लेफ्ट रहेगा लेफ्ट आएगा, राइट रहेगा राइट आएगा। यहां पे आ गया 15 लेफ्ट, यानी आपको लेफ्ट साइड से 15 पोजीशन पे जो अल्फाबेट है वही आपका आंसर होगा। तो ई जे ओ, 5 10 15, यानी 15 पे ओ है, ओ आंसर हो गया। ठीक है, होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं 4-5 क्वेश्चन और लेता हूं, आप लोग खुद भी आंसर देते जाइए। जो भी लाइव कनेक्टेड है आप लोग आंसर देते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आना भी शुरू हो जाएगा। और कैसे क्या करना है ये सारी चीजें आपको क्लियर भी होती जाएगी। सपोज अगर मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया, विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, बाएं से चौथे के दाहिने में सातवां है, बताएं इसका आंसर क्या होगा? एनी वन। ठीक है, जब आप करेंगे तभी आपको क्लियरिटी आते चली जाएगी। ठीक है, जो भी कनेक्टेड है एक बार इसका आंसर दें कि क्या आएगा। विच लेटर इज, अब क्या है? 7 टू द राइट और फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दें, एनी वन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, 7 राइट है, 7 आर लिख लिए, 4 लेफ्ट है, फिर से 4 एल लिख लिए। ठीक है, राइट और लेफ्ट की कॉम्बिनेशन है, राइट लेफ्ट, यानी डिफरेंट डायरेक्शन है। डिफरेंट डायरेक्शन में निलिशा का आया है के, चलिए के आया है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 7 राइट और 4 लेफ्ट है। अब राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन है। डिफरेंट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कर लीजिए, 7 और 4 कितना हो गया? 11। बाद वाले की डायरेक्शन लेंगे तो बाद में आ गया लेफ्ट, यानी क्या आ गया? 11 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। आप सीधे जवाब दे दें, ई जे, जे का होता है 10, यानी 5 10, तो जे के बाद 11 मुझे चाहिए, तो 11 पे जे के बाद क्या आएगा? तो के आएगा। दैट मीन्स के आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, आंसर दे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेटर इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी कौन सा अक्षर बाएं से 24वें के बाएं में 8वां है। जल्दी से आंसर दें। उर्वशी का भी किया गया था, ठीक है, सृष्टि का भी किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दें। जल्दी से आप लोग आंसर देते जाएं, मेंटली कैलकुलेट करके ही आंसर दे सकते हैं आप आसानी से देते चले जाएं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8 टू द लेफ्ट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। निलिशा का आया है एफ, इस बार एफ आया है। बेटा यहाँ 24th है निलिशा, अगर आप देख रहे हो 14 अगर देख रहे हो तो ये 14 नहीं है, ये 24वां लिखा हुआ। 24th है, 24th है और 8 है, ठीक है। उर्वशी का पी आया है, ठीक है। चलिए देखिए, सिंपल, मैंने क्या चेंज किया, अब हमारे पास क्या है, हितेश का भी पी आया है, ठीक है, गुड है। देखिए सिंपल, 8 लेफ्ट है और 24 लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन है, यानी अब क्या हो गया हमारे पास, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करते समय किसी भी बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 16, और हमेशा बाद वाले की डायरेक्शन ले रहे हैं तो बाद में आ गया कितना, तो लेफ्ट, तो आ गया 16 लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से 16 पोजीशन पे कौन सा होगा, सॉरी सर, आंसर इज पी। हाँ नीलिसा बिल्कुल सही, पी आएगा। देखिए 16 लेफ्ट आया, अब 16 लेफ्ट यानी ई जे ओ, यानी 5 10 15, 15 पे है ओ, तो आपको जाना कहां पे, 16 पे, 16 पे, 16 पे क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो पी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बढ़ रहा हूं थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए सिंपल, फिर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन है विच लेटर इज 7 टू द राइट लेफ्ट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम राइट, 7 टू द लेफ्ट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर दाहिने से 8वें के बाएं में 7वां होगा। सोच के आंसर बताएं जल्दी से। जल्दी से आंसर दें, क्या आएगा इस बार, आंसर क्या होना है। विच लेटर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम राइट। एल। चलिए हितेश का एक आंसर आया है एल, एक तो आंसर आया है एल, और कोई, उर्वशी का आया है ओ। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि बेसिकली क्या क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है। देखिए इस बार क्या बोल रहा है, 7 टू द लेफ्ट, तो 7 लेफ्ट लिखे और 8 राइट है, 8 राइट लिखे हैं। लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं,
तो डायरेक्शन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे तो 7 और 8 कितना हो गया 15। लेकिन अब यहां ध्यान रखना कि अब पोजीशन क्या आ गया राइट आ गया। अगर यहां 15 लेफ्ट आता तब तो ओ आपका आंसर होता, ठीक है, तब तो ओ सही होता आपका। लेकिन क्या आ गया ये 15 राइट, यानी राइट साइड से, यानी जेड से आप काउंट करोगे तब 15 पोजीशन पे कौन सा आएगा। ए से काउंट करके 15 वाला नहीं पूछ रहा है, ये जेड से 15 वाला कौन सा होगा, यानी बैकवर्ड काउंटिंग, राइट साइड से काउंटिंग, राइट साइड से 15 पोजीशन अब ये मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या बोला था कि आपको दोनों साइड से पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करें, जब भी यहां राइट आए तो इस राइट को आप लेफ्ट में ही लेते आइएगा। लेफ्ट में लाने के लिए मैंने सिंपल यहां पे क्या बोला, 27 में से उसकी एक्चुअल पोजीशन माइनस कर दो। तो 27 माइनस यहाँ पे कितनी है 15, तो 27 में से 15 माइनस करोगे तो ये 12 लेफ्ट आ गया। यानी 15 पोजीशन फ्रॉम राइट पे जो अल्फाबेट है वही पोजीशन जो है 12 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट पे भी सेम अल्फाबेट होगा। तो 12 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट पे क्या होता है, तो एल, यानी एल आपका बिल्कुल सही, हितेश का आंसर सही है। ध्यान रखेंगे अगर यहां लेफ्ट आया तब तो इजोटी आपका काम कर जाएगा, लेकिन अगर राइट आए तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल 27 में से आप माइनस कर दीजिएगा, लेफ्ट रहेगा राइट बन जाएगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सृष्टि का भी एल आ गया, गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग आंसर देते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 24 लेटर फ्रॉम राइट, यानी कौन सा अक्षर दाहिने से 24वें के दाहिने में 8वां होगा, जल्दी से आंसर दें। हितेश का आंसर आ गया के, ठीक है। और कोई, तनु का आंसर आया है एफ, तनु ने एफ आंसर दिया है। उर्वशी ने भी के आंसर दिया है। चलिए देखते हैं फिर एक बार, देखिए सिंपल क्या है, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो एक ही प्रोसेस चल रहा है, केवल आप एक बार प्रोसेस याद रख लीजिएगा। नीलिशा का के आया है, ठीक है। देखिए सिंपल 8 राइट है और 24 राइट है। अब सिंपल देखिए राइट राइट की कॉम्बिनेशन यानी सेम आपका है, तो सेम में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 24 में से 8 गया तो बचा 16, और हमेशा बाद वाले की डायरेक्शन लेते हैं तो आप आ गया 16 राइट। अब जैसे ही राइट आए हम करेंगे क्या, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट किए 27 माइनस 16 किए तो बचा कितना 11 लेफ्ट, और 11 लेफ्ट में हमारा क्या होता है जे के बाद के, तो के जिनका आंसर है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर इज 18 टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम राइट, यानी कौन सा अक्षर दाहिने से 24वें के दाहिने में 18वां है, दाहिने से 24वें के दाहिने में 18वां, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें जो भी लाइव कनेक्टेड हैं। उमेश का आया है यू, चलिए एक आंसर आ गया हमारे पास यू। नीलिसा का आया ओ, यू आया ओ आया है। देखिए सिंपल क्या है, अब 18 राइट है और 24 राइट है। राइट राइट के कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 24 में से 18 गया तो बचा कितना 6, बाद वाले के डायरेक्शन ले लिए तो आ गया 6 राइट। अब जैसे ही राइट आता मैं क्या बोला, लेफ्ट में लाने के लिए, तो 27 माइनस 6 करोगे तो बचेगा 21 लेफ्ट। और 21 लेफ्ट पे क्या होता है, ई जे ओ टी, टी का कितना होता है तो 20 होता है। तो 21वां पे क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा यू, तो यू आपका सही आंसर है यहाँ पे। तनु यू बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। Which letter is 6 to the right of 24th letter from right? कौन सा अक्षर दाहिने से 24वें के दाहिने में छठा है, जल्दी से आंसर दें। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से आंसर देना शुरू करें। चलिए, नीलिसा का आया है आई, उसके बाद तनु का भी आई आ गया, उर्वशी का भी आई आ गया, उमेश का भी आई आ गया, सभी का आई आया। गुड, चलिए देखते हैं। देखिए 6 राइट और 24 राइट है, राइट राइट के कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 24 में से 6 गया तो बचा 18, बाद वाले के डायरेक्शन लिए तो आ गया 18 राइट।
अब जैसे ही राइट आया लेफ्ट में लाइए, 27 माइनस 18 किए तो आ गया 9 लेफ्ट, और 9 लेफ्ट पे ई जे, जे का अगर 10 होता है तो जे से पहले होता है आई। ठीक है, तो आई एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक और लास्ट, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम राइट? कौन सा अक्षर दाहिने से 24वें के दाहिने में 16वां है? ठीक है, जल्दी से आंसर दे दें। अनीता का भी आंसर आ गया, आई गुड। चलिए जल्दी से आंसर दें। तनु का आंसर आ गया एस, उमेश का भी एस आया है, सृष्टि का भी एस आया है। गुड। उर्वशी का भी एस आया है। ठीक है, देखिए 16 राइट और 24 राइट, राइट एटी कॉम्बिनेशन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 24 में से 16 गया तो बचा 8, बाद वाले के डायरेक्शन लिए तो आ गया 8 राइट। जैसे ही राइट आया लेफ्ट में लाइन, 27 माइनस 8 किए तो बचा 19 लेफ्ट, 19 लेफ्ट में क्या आएगा, ई जे ओ टी, टी का कितना होता है 20, तो टी से पहले क्या आएगा एस, एस टी, यानी 19 पे कौन सा अल्फाबेट होगा, तो एस होगा। नीलिसा एन नहीं होगा बेटा, एस होगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो देख लें। तो होप अब ये जनरल अल्फाबेटिकल यानी ए बी सी डी का अगर आपके पास सीरीज दे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसी में हम आगे बढ़ेंगे। अब टाइप 2 लिख लीजिएगा। टाइप 2 जो हम डिस्कस करेंगे, इस टाइप 2 है फर्स्ट हाफ रिवर्स। कहने का ये मतलब है कि पहले जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जो पहले वाला था, वो सीरीज क्या था, वो सीरीज था ए बी सी डी वाला सीरीज। यानी इससे पहले जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे वो ये वाला सीरीज था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन टी, मतलब ये वाली जेड तक सीरीज थी, ये जनरल अल्फाबेटिकल सीरीज थी। होप इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या है आपके पास अगला टाइप, फर्स्ट हाफ रिवर्स का केस है। फर्स्ट हाफ रिवर्स कहने का क्या मतलब है कि ये 1 से 13 को, 1 to 13 को ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और 14 से 26 को नॉर्मल छोड़ दिया। कहने का यह मतलब है कि 13 पोजीशन पे एम है, एम ए की जगह पे और एम की जगह पे ए है, और ये फर्स्ट 13 एलिमेंट आपका रिवर्स में लिखा हुआ है। यानी अगला सीरीज, ये अब जो आपके पास सीरीज है वो ये वाला सीरीज है, और लास्ट के 13 एनओ पी क्यू जो है ये जेड तक नॉर्मल लिखा हुआ है। यानी 1 से 13 को इसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और 14 से 26 को इसने नॉर्मल छोड़ दिया। अब अगर इस सीरीज में क्वेश्चन होगा तो किस टाइप से क्वेश्चन होगा, आपसे ये बोलेगा कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट alphabet are written in reverse order,
रिवर्स ऑर्डर, देन देन के बाद फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, देन विच लेटर इज, देन विच लेटर इज, आपसे अगर पूछ रहा हूं, 7 to the right of fourth letter from left। पूरा अब क्वेश्चन यहां से आपका शुरू है। आपको शुरू में डिफाइन करेगा कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे कि अगर पहले 13 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, देन विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाहिने में सातवां होगा। यानी अब आपके पास ये वाला अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है एबीसीडी वाला, अब आपके पास ये सीरीज है जिसमें एम से स्टार्ट हो रहा है, ए तक जा रहा है, फिर एन से जेड में जा रहा है। ठीक है, तो होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करना कैसे। ये देखिए, जो प्रोसेस कर रहे थे वही सिमिलर प्रोसेस करते रहेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ, 7 राइट लिखा हुआ, आप लिख लीजिए 7 आर, 4 लेटर फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ, आप लिख लीजिए 4 लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए राइट और लेफ्ट की कॉम्बिनेशन है, राइट और लेफ्ट की कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, तो ऐड करते हैं, ऐड कर लीजिए, 7 और 4 कितना हो गया, 11, बाद वाले की डायरेक्शन ले लिए तो 11 लेफ्ट आया। अब देखिए अगर ये ऊपर वाला सीरीज रहता है, एबीसीडी वाला सीरीज रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 लेफ्ट पे के आंसर दबाव दे देते आप। लेकिन अब तो आपके पास ये वाला सीरीज है ही नहीं। अब आप यहां पे ये देखिएगा कि 11 लेटर जो लेफ्ट आया है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, क्या 1 से 13 के बीच में लाई कर रहा है या 14 से 26 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको पता है कि 11 आएगा किसके बीच में, 1 to 13 के बीच में, और 1 to 13 आपका क्या है, रिवर्स है। तो जब रिवर्स है तो ऑब्वियस बात है अब के तो आंसर आएगा नहीं। तो जब रिवर्स हो तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, यहां आपने जो कैलकुलेट किया अगर आपको ये दिख गया कि ये रिवर्स में है, तो रिवर्स को अनरिवर्स करके फिर से नॉर्मल सीरीज में लेते आइएगा। इसको रिवर्स को अनरिवर्स करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जहां से जहां तक रिवर्स है उसके दोनों एंड पॉइंट को आप ऐड कर लीजिए। 1 से 13 तक रिवर्स है तो हम क्या किए, 1 + 13 किए। ठीक है, और यहां जो आए उसको माइनस कर दीजिए, ये क्या हो गया, 11, यानी 14 - 11, ये कितना आ गया आपका, थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट पे क्या होता है, सी सी। यानी सिंपल हमने क्या किया कि जो रिवर्स में लाई कर रहा था इस रिवर्स को अनरिवर्स करके मैंने नॉर्मल सीरीज में इसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, होप कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहां ध्यान रखना, कई बार 1 से 13 के बजाय 2 से 15 कर दे तो हम 1 + 13 की जगह पे 2 + 15 कर लेंगे। अगर 1 से 15 तक बोला तो 1 + 15 में से माइनस करेंगे, यानी जहां से जहां तक आपका रिवर्स है उसके दोनों एंड पॉइंट को ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा, एक बार कंफर्म कर दें, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद आंसर दीजिएगा। या किसी को कंफ्यूजन है तब भी पूछ लें, कोई भी डाउट है यहां तक।
प्लीज एक बार दोबारा बता दीजिए, ठीक है तनु, देख लो। सिंपल मैं बोल रहा हूं कि जो काम कर रहे थे, अब आपके पास सिंपल, आप देखो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब आपके पास, आप ध्यान रखना कि हमारे पास एबीसीडी वाला सीरीज नहीं है, हमारे पास सीरीज है फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी सीरीज स्टार्ट हो रहा है एम से ए तक जा रहा है और एन से लेके जेड तक नॉर्मल है। तो हमारे पास जो प्रोसेस कर रहे थे वही सिमिलर प्रोसेस करेंगे। 7 टू द राइट लिखा हुआ हम लिख लिए 7 आर, और 4 लेटर फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ 4 लेफ्ट। अब देखिए, राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, ऐड होगा। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11, बाद वाले की डायरेक्शन 11 लेफ्ट आ गया। अब देखो हमारे पास सीरीज ये वाला है, अगर इसमें आप देखोगे 11 लेटर फ्रॉम लेफ्ट पे तो क्या आएगा, जैसे मैं पूरा सीरीज ही लिख देता हूं, ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब क्या है आपका 11 लेटर फॉर्म लेफ्ट, लेकिन सीरीज आपके पास कौन सा है, तो ये नीचे वाला सीरीज है, ऊपर वाला सीरीज तो है ही नहीं। इसमें देखो 11 लेटर फॉर्म लेफ्ट पे कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे क्या आया, सी। ऐसे भी 11 लेटर फॉर्म लेफ्ट में सी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें किया क्या आपने, पहले तो ये एबीसीडी को लिखा, फिर फर्स्ट 13 को रिवर्स में लिखा, फिर लास्ट 13 को छोड़ा, फिर आपने कैलकुलेशन किया, फिर देखा, फिर काउंट किया, फिर बताया आपने आंसर। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं, इतना करने की बजाय सिंपल आपने देखा है 11 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, मुझे पता है कि 1 से 13 रिवर्स है और 14 से 26 नॉर्मल है। अब आप सिंपल देखिए कि ये 11 लाई किसके बीच में कर रहा है, 1 से 13 या 14 से 26 के बीच में। तो सिंपल आपको पता चल रहा है कि 11 जो आएगा 1 से 13 के बीच में है, और 1 से 13 मेरा क्या है, रिवर्स है। तो आप क्या करो, रिवर्स को अनरिवर्स करके फिर से नॉर्मल, यानी ये ऊपर वाले सीरीज में आप कन्वर्ट कर लो, यानी इजोटी में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए मैंने क्या बोला, दोनों एंड पॉइंट को ऐड करो जहां से जहां तक रिवर्स है। तो 1 प्लस 13 किया और यहाँ 11 माइनस कर दिए, तो 14 माइनस 11 आ गया थर्ड लेफ्ट। ये जो थर्ड लेफ्ट कन्वर्ट हुआ आपका इस सीरीज में, यानी ऊपर वाले एबीसीडी में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो थर्ड लेफ्ट में क्या होता है, सी। मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि आपको इजोटी छोड़ के और कुछ भी याद रखने की जरूरत ना पड़े। होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आंसर बताएं। अभी भी फर्स्ट हाफ रिवर्स है। बता दें आंसर। क्वेश्चन है विच लेटर इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ 14 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट हाफ रिवर्स है। सृष्टि का आया है एच, उमेश का भी आया है एच, दोनों का आंसर एच आया है। चलिए देखते हैं। देखिए सिंपल क्या है, 8 लेफ्ट और 14 लेफ्ट। अब फिर से लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन है, तो 14 में से 8 गया बचा 6, बाद वाले के डायरेक्शन लिए तो आ गया 6 लेफ्ट। अब जैसे ही 6 लेफ्ट आया, लाई कहां करेगा ये देखना है, तो 1 टू 13 के बीच में लाई कर रहा है या 14 टू 26, तो आपको पता है कि 6 कहां जाएगा, तो 1 टू 13 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या किए, 1 प्लस 13 माइनस 6 किए, 14 माइनस 6 किए, दैट इज 8 लेफ्ट। नॉर्मल में 8 में क्या होता है, एच होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 7 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अभी भी फर्स्ट हाफ रिवर्स है, अब आंसर क्या होगा बताएं। जल्दी से आंसर दें। सृष्टि का आंसर आया है ओ। चलिए एक आंसर तो आ गया है ओ। और कोई दे। देखिए अब क्या आ गया, 8 राइट और 7 लेफ्ट आया। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में तो क्या आएगा, ऐड होगा। 7 और 8 कितना हो गया, 15 बाद वाले के डायरेक्शन लिए तो 15 लेफ्ट। अब सिंपल आपको देखना है कि क्या 15 1 टू 13 के बीच में लाई कर रहा है या 14 टू 26 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको पता है तनु का भी ओ आ गया, बिल्कुल 15 लेफ्ट लाई कहां करेगा, 14 टू 26 के बीच में, और 14 टू 26 मेरा रिवर्स है ही नहीं। तो जब रिवर्स है ही नहीं, दैट मीन्स एनओपीक्यू तो नॉर्मल लिखा हुआ है, जैसे मेरा नॉर्मल सीरीज में एनओपीक्यू लिखा हुआ है एबीसीडी, इसी तरह तो ये भी एनओपीक्यू लिखा हुआ, तो 15 14 से 26 की पोजीशन तो वही रहेगी ना, वो तो चेंज होगी नहीं। तो सिंपल 15 लेफ्ट पे कौन सा अल्फाबेट होता है, ओ, तो बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखना 1 टू 13 बलक जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर कोई रिवर्स में लाई करेगा, यानी 6 लेफ्ट आ जाए, 4 लेफ्ट आ जाए, 9 लेफ्ट आ जाए, 12 लेफ्ट आ जाए, 13 लेफ्ट आ जाए, 1 से 13 तक आएगा, तभी हम उसे कन्वर्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो 14 से 26 में कुछ भी आया लेफ्ट में तो वो तो नॉर्मल है, जो एबीसीडी वाला सीरीज है वही सीरीज यहां भी है, तो उसे आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट भी इसमें सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम राइट। अब क्या है यहां पे, ध्यान रखना, जब आपके पास राइट राइट आएगा तो यहां जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो राइट में आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर राइट में आ रहा है लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन दिया है 1 टू 13 या 14 टू 26 जो रिवर्स है, ये तो लेफ्ट से दिया है, राइट से तो दिया नहीं है। तो पहला काम आप ध्यान रखना, जब भी ये राइट आए पहला काम है इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, 27 में से माइनस कर दोगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लेफ्ट में। जब लेफ्ट में कन्वर्ट हो तब आप देखना कि ये रिवर्स में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिवर्स में लाई कर रहा है तो आगे रिवर्स का प्रोसेस करेंगे, लाई नहीं कर रहा तो नॉर्मल आंसर। अगर समझ में आ गया हो, कोई अगर आंसर दे सकते हैं तो दे दें इसका आंसर। राइट को पहले लेफ्ट में लाइए, लेफ्ट में लाने के बाद देखिए कि वो रिवर्स में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिवर्स में लाई कर रहा है, आगे रिवर्स का प्रोसेस कीजिए, रिवर्स में लाई नहीं कर रहा है, नॉर्मल आंसर। जल्दी से दे दें आंसर, क्या आएगा।
एनीवन, जल्दी। सृष्टि का आंसर आ गया सी, क्या बात है, गुड। निलिसा का आया है के, एक सी आया एक के आया है, चलिए दो आंसर तो हमारे पास आ गए। उमेश का भी आंसर आया सी, एक के आ रहा है एक सी आ रहा है, दो आंसर पे फाइट हो रही है भैया। हाँ, और कोई? चलिए देखते हैं। देखिए अब क्या है, 8 राइट है, 24 राइट है, राइट राइट के कॉम्बिनेशन है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 24 में से 8 गया तो बचा कितना? 16। लेकिन अब पोजीशन क्या आ गया? राइट। तनु का आंसर सी है, गुड। तो अब जैसे ही राइट आया, पहला काम मैंने क्या बोला, लेफ्ट में लाओ। लेफ्ट में लाओगे तभी पता चलेगा कि ये 1 से 13 में लाई कर रहा है या 14 से 26 में लाई कर रहा है, क्योंकि ये काउंटिंग तो लेफ्ट से दिया हुआ है ना। तो राइट को, अमित का भी आंसर सी आया है, गुड। तो 27 - 16 किए हैं तो ये आ गया 11 लेफ्ट। अभी तक आपने क्या किया, जस्ट कन्वर्जन किया है, रिवर्स को ऑन रिवर्स, आपने फाइनल आंसर पे नहीं आए। अब आपको देखना है, ये जस्ट आपने कन्वर्ट किया राइट को लेफ्ट में। अब 11 लेफ्ट आपको देखना है कि लाई किसके बीच में कर रहा है, 1 से 13 या 14 से 26। तो आपको पता है कि 1 से 13 और 1 से 13 क्या है, रिवर्स है। तो अगला काम रिवर्स का होगा, 1 + 13 - 11 करेंगे, यानी 14 - 11, दैट इज थर्ड लेफ्ट। आंसर क्या होगा? सी। तो जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। और अगर मान लो यहाँ 11 की जगह पे अगर 15 लेफ्ट आता तो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, यहाँ ये रिवर्स वाला काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर दे दें। ठीक है, विच लेटर इज 18 टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम राइट? दे दे आंसर जल्दी से। जल्दी से। चलिए, उर्वशी का है यू, ये एक आंसर आ गया यू। और कोई? अमित का भी आ गया है यू, अनीता का भी एक यू आ गया है, सृष्टि का भी यू आ गया है, गुड। चलिए, अब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, यानी आगे की तरफ बढ़ेंगे अब हम। देखिए अब क्या आ गया, अब है 18 राइट और 24 राइट, राइट राइट कॉम्बिनेशन है, सब्ट्रैक्ट होगा, आ गया 6 राइट। जैसे ही राइट आया लेफ्ट में लाए, 27 - 6 किए तो 21 लेफ्ट आया। लाई कहाँ कर रहा है, 1 से 13 में क्या 21 आएगा? नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा? 14 से 26, और 14 से 26 तो मेरा नॉर्मल सीरीज है, तो सिंपल टी के बाद यू आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर, नीली से का भी यू आया। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, बता दें आंसर।
6 to the right of 24th letter from right, क्या आंसर आएगा? उर्वशी का आया ई, सृष्टि का ई, अमित का आया आर, उमेश का आया आर। अच्छा, चलिए देखिए, 6 राइट, 24 राइट, राइट एंटी कॉम्बिनेशन है, क्या आएगा? 18 राइट। राइट आया तो सबसे पहला काम जो आर दिए हैं वो आर आंसर नहीं आएगा अमित। देखिए राइट को पहले क्या करना है? लेफ्ट में लाना है। तो 27 माइनस 18 किए तो बचा कितना? 9 लेफ्ट। अब 9 लेफ्ट आपको देखना है कहाँ लाई करेगा। तो 1 to 13 और वो रिवर्स में, तो 1 + 13 - 9 किए यानी 14 - 9 दैट इज 5 लेफ्ट, यानी आपका आंसर आएगा क्या? ई आएगा। तो जिसका भी आंसर ई आ रहा है वो सही है। अमित होप आप यहीं 18 राइट में ही आर आपने मार्क कर दिया, तो यहां तक नहीं रुकना था, ठीक है। अगर 18 लेफ्ट होता देन आर आता। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन का इसमें आंसर दे दें, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम राइट? जल्दी से दे दें। सर ई था। हाँ ई है। उमेश आपको नहीं बोल रहा था उमेश, मैं अमित को बोला था। अमित का आंसर गलत आया था, अमित ने आर दिया था, आपने तो आंसर सही दिया था ई। सर एस, एस आ गया है, ठीक है। तनु का आंसर एस आया है, बाकी लोग जल्दी से दें। नीलिसा, अमित, सृष्टि सबका ऐसा आया है, गुड। उमेश, उर्वशी सबका ऐसा है, सही है। देखिए 16 राइट, 24 राइट, राइट एंटी कॉम्बिनेशन है, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आया? 8 राइट। राइट आया, लेफ्ट में लाए, 27 - 8 19 लेफ्ट। अब 19 लेफ्ट कहाँ लाई करेगा? 1 से 13 के बीच में लाई करेगा? नहीं, ये कहाँ चला जाएगा? 14 से 26, और वो रिवर्स है नहीं, तो सिंपल रिवर्स वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 3। और यहां लिख लीजिएगा फर्स्ट हाफ की जगह
लिख लीजिएगा सेकंड हाफ रिवर्स। यानी अब 1 से 13 आपका रिवर्स नहीं है, ये है 14 से 26 रिवर्स। यानी 1 से 13 नॉर्मल है और ये 14 से 26 ये पोर्शन रिवर्स हो गया। यहां पे लिखा हुआ होगा इफ सेकंड हाफ, if second half of in English alphabet are written in reverse order, then which letter is 16 to the right of 24th letter from right? चलिए सेम ही क्वेश्चन का आंसर दे दें, क्या आएगा आंसर? कहने का ये मतलब है जो हमारा नेक्स्ट सीरीज है वो ए बी सी डी तक तो जा रहा है, ए बी सी डी अप टू एम तक, ठीक है। एम के बाद यहाँ जेड है और यहाँ एन आ गया, लास्ट के 13 को अब रिवर्स कर दिया है, यानी सेकंड हाफ अब रिवर्स है। होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखिए सिंपल, आप सबसे पहले, अब आपके पास यहां रिवर्स क्या है, 1 से 13 अब नॉर्मल है, रिवर्स क्या है 14 से 26 रिवर्स है। अब अगर आपका कैलकुलेट किए 5 लेफ्ट आया तब तो सिंपल 5 लेफ्ट 1 से 13 जाएगा और वो नॉर्मल है, तो आप जवाब दे देना ई। 8 लेफ्ट आए तब एच। लेकिन अगर आपका आ गया मान लो अब क्या 15 लेफ्ट, लाई कहां करेगा 14 से 26। अब आप ध्यान रखना कि अब रिवर्स क्या है 14 से 26 आपका रिवर्स है। तो जो काम हम इसमें कर रहे थे 1 to 13 में, 1 to 13 रिवर्स था तो हम क्या कर रहे थे, दोनों एंड पॉइंट को जोड़ रहे थे, यानी 1 + 13 कर रहे थे। अब रिवर्स क्या है 14 से 26 रिवर्स है, तो अब क्या करेंगे, अब हम 14 + 26 में से 15 को माइनस करना, यानी इसके दोनों एंड पॉइंट को माइनस करना। और सेम प्रोसेस अगर राइट रहे तो पहले लेफ्ट में लेके आना है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आंसर दे दें, इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से। उमेश का आया है यू, गुड, उमेश का आंसर आ गया यू। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, देख लीजिए। सिंपल क्या है 16 राइट है और 24 राइट है। अब रिवर्स क्या है 1 to 13 रिवर्स नहीं है, 14 to 26 रिवर्स है, ठीक है। तो राइट राइट की कॉम्बिनेशन में सब्ट्रैक्ट होगा, ये कितना आया 8 राइट आ गया। राइट को सबसे पहला काम क्या है लेफ्ट में लाना, तो 27 - 8 किए तो आया क्या 19 लेफ्ट। अब आपको देखना 19 लेफ्ट लाई कहां करेगा, तो 14 to 26 के बीच में, और 14 to 26 क्या है रिवर्स है, तो रिवर्स को अनरिवर्स करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों एंड पॉइंट को ऐड कीजिए, यानी 14 + 26 - 19, यानी 40 - 19 कितना आ गया 21 लेफ्ट, यानी आंसर होगा यू। होप क्लियर हो गया होगा, उर्वशी का भी यू आ गया है, ठीक है। और अगर क्लियर हो गया हो तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। 8 to the right of 24th letter from right, सेकंड हाफ रिवर्स है, बता दे जल्दी से आंसर।
उमेश का आंसर आ गया के। गुड, क्या बात है। देखिए 8 राइट, 24 राइट, ये कितना आ गया 16 राइट। राइट आया तो लेफ्ट में लाएंगे सबसे पहले, 27 माइनस 16 कितना आया 11 लेफ्ट। अब आपको देखना क्या ये रिवर्स में लाई कर रहा है, नहीं। 11 कहाँ जाएगा, 1 से 13 के बीच में, और 1 से 13 तो अब आपका रिवर्स है ही नहीं, तो रिवर्स जब नहीं है तो आंसर क्या होगा के। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर दें। 18 टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम राइट, क्या आंसर होगा, जल्दी से दे दें आंसर। होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। उमेश का आंसर आ गया एस। गुड, क्या बात है। सृष्टि का भी आ गया आंसर एस। चलिए देखते हैं, ये आ गया 18 राइट, ये आ गया 24 राइट, राइट एटी कॉम्बिनेशन है, ये आ गया 6 राइट, राइट आया तो लेफ्ट में लाएं, 27 माइनस 6 दैट इज 21 लेफ्ट। अब आपको देखना है कहाँ लाई कर रहा है, तो 14 टू 26 के बीच में, और वो क्या है रिवर्स है, तो रिवर्स को अनरिवर्स कर लीजिए। 14 प्लस 26 माइनस क्या करेंगे 21, यानी 40 माइनस 21 19 लेफ्ट। आंसर क्या आएगा एस। अनीता, ठीक है, तो होप यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं केवल टाइप 3 तक हूं, अभी इसमें करीबन 7 8 से 9 टाइप है आपको अल्फाबेट में, जो कि मैं टाइप बाय टाइप डिस्कस करूंगा। आज मैंने 3 सेगमेंट केवल बताया है अल्फाबेट का, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, देन फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया, फिर सेकंड हाफ को रिवर्स किया। अभी हम लोग दोनों हाफ को रिवर्स करेंगे, मिनी सेक्शन रिवर्स करेंगे 1 to 5 6 to 11, ये सारी चीजें। उसके बाद रैंडमली आपको रैंडम अल्फाबेटिकल सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल एबीसीडी ना होके आपको अलग अलग एलिमेंट्स भी होंगे, सिंबल्स होंगे, नंबर्स होंगे, और क्या क्वेश्चंस आते हैं, जितने क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस इस टॉपिक से आए हुए हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज तक आप अभी तक के लिए आपको इस टॉपिक के इतने सारे फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। जो कंफ्यूजन हो, जो डाउट हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का भी अगर कोई कंफ्यूजन इतने में, इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट लग रहा हो, कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप पूछ लें। दूसरा चीज, आप जो सिलेबस कंटेंट मैंने लिखा है उस सिलेबस को आप ध्यान में रखिएगा। इसी टाइप से हर एक टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक आपको मिलते चली जाएंगी। एक बार आप ध्यान से स्टार्टिंग की क्लास ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग वाली क्लास आप मिस मत कीजिएगा। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट भी अगर आपकी मिस हुई तो पूरा टॉपिक फिर आपको सफर करना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ इसी टाइप से ट्रिक आपको मिलेंगी, जो कि आप एक बार समझ जाएंगे। जैसे इतने क्वेश्चन जिसने कर लिया, वो गारंटी देता हूं कि वो अब कभी भी अल्फाबेट की पोजीशन फॉरवर्ड बैकवर्ड से नहीं भूल सकता है।
उसे सब दिमाग में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो क्लिक करना शुरू कर देगा। तो यही चीज तरीका है रीजनिंग पढ़ने का। रीजनिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको मेंटली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ध्यान रखेंगे रीजनिंग में केवल दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको पेन पेपर लगेगा, आप बिना पेन पेपर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा पजल, इसी में आपको पेन पेपर का यूज होगा। बाकी आप चाहें प्रैक्टिस अच्छी करें, रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, जितने टेस्ट हैं वो सारे सॉल्व करें, ऑटोमेटिक आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। विद इन टाइम में आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। बाकी जिन लोगों को लाइव बैच ज्वाइन करना हो, या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें जो भी डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सुपर टेट या अदर कोई भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बैचेस स्टार्टिंग है, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। तो आप जिस मोड में आना चाहें, टीचर आपको सेम मिलेंगे। जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन में भी आपके साथ मिलूंगा। ठीक है, तो मेरे से ऑफलाइन जुड़ना हो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ना हो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। रीजनिंग की कंटेंट सेम रहेगी, वही सारी कंटेंट मैं आपको करवाऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई डाउट हो किसी का? बाकी नेक्स्ट क्लास मैं जब मिलूंगा तो इसी से आगे की पोर्शन में करवाऊंगा। दैट मीन्स अभी मैंने क्या किया, जनरल अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 1 में क्या किया, फर्स्ट हाफ, और टाइप 2 में सेकंड हाफ तक किए, टाइप 3 तक सेकंड हाफ तक किए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बाद अगले क्लास में हम इसी से आगे टाइप 4, 5, 6, 7 इसी टाइप से हम कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।